एपिसोड 5 के स्टार्ट पर बताया जाता है कि ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में टोटल 3 डोम्स है। स्टूडेंट्स को उनके क्रॉसपेंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिफरेंट डोम्स में असाइन किया जाता है। फर्स्ट अडलर, कवरेज एंड कन्विक्शन। सेकंड ओरसा, विजडम एंड विलिंगनेस। थर्ड एंड लास्ट लैंग, एबिलिटीज एंड एम्बिशन। और ये तीनों डोम्स एक दूसरे के राइवल्स हैं। इस एकेडमी में फिन एंड मैस दोनों अडलर डोम्स में हैं। अपने कमरे में बैठा मैस फिन से कहता है तो 5 सिल्वर कॉइन मिलकर एक गोल्ड कॉइन बनाते हैं, तो इसका मतलब अभी हमें 28 पीसेस और चाहिए। जिस पर फिन कहता है 28 नहीं, जस्ट 3 पीसेस और चाहिए। एंड देन मैस कहता है आज का दिन काफी पीसफुल है, हमारे पास कुछ भी नहीं है करने को। ये बात सुनकर फिन को याद आ जाता है कि इन्होंने अभी तक अपनी पोर्शन असाइनमेंट सबमिट ही नहीं की एंड इसीलिए ये दोनों ही पैनिक हो रहे होते हैं। इनके रूम में लैंसी आता है जो कि इनको बताता है कि मैंने अपनी असाइनमेंट सबमिट कर ली है। प्लस वो इन दोनों का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि तुम जैसे स्टूडेंट्स ही अपने ही डॉम की रेपुटेशन को खराब कर देते हैं। इसके बाद लैंसी इन दोनों की असाइनमेंट में हेल्प करने के लिए इनको एक दूसरे रूम में लेके आ जाता है। इधर वो इनको ये चीज दिखाता है जिसका नाम मैंड्रागोरा होता है। लैंसी इनको बताता है कि पहले तो इस मैंड्रागोरा का रोना बंद करो एंड देन ये एक बेहतरीन यूनिवर्सल इंग्रेडिएंट बन जाएगा। फिन इससे कहता है पर हम इसको चुप कैसे करवा सकते हैं, जिस पर लैंसी कहता है अरे मैं तुमको दिखाता हूँ कि ये कैसे होता है। एंड ये कहते ही वो इस मैंड्रागोरा पर अपना मैजिक कास्ट करता है एंड जस्ट 1 सेकंड में ही वो चीज बिल्कुल चुप हो जाती है। एंड देन मैस एंड फिन इसको चुप करवाने की ट्राई कर रहे होते हैं। पहले तो फिन से वो चीज चुप नहीं हो रही होती, बट एट द एंड कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद फिन उसको चुप करने में सक्सेसफुल हो जाता है। और जहां तक बात है मैस की, तो इसका मैंड्रागोरा इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होता है कि इसकी हाइट भी बढ़ गई होती है। जब वो मैंड्रागोरा मैस पर अटैक करता है तो मैस जस्ट इसको एक जोरदार स्लैप मारता है जिसकी वजह से वो चीज बिल्कुल ही चुप हो जाती है। एंड मैस इनसे कहता है मैंने इसको चुप करवा लिया, देख लो। नेक्स्ट लैंसी इनसे कहता है एक बार ये स्लीप हो जाए तो ये रेगुलर इंग्रेडिएंट बन जाते हैं, इसलिए पहले इनको काटो एंड कप में डालो एंड देन कुक करो और बैम हमारा पोर्शन रेडी। मैस कहता है अरे ये तो बहुत इजी है, मैं अभी करके दिखाता हूँ। पहले इनको काटो, देन इनको कप में डालो और देन कुक करो और बैम आइसक्रीम पफ इज रेडी। फिन कहता है अरे पोर्शन से ये सीधा आइसक्रीम पफ पर कैसे पहुंच गया। इसके बाद वही हेडमास्टर दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है हर डॉम्स की ऑफ कैंपिंग क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, आई वंडर इफ मैस विल बी ऑलराइट। एंड देन दिखाया जाता है कि एक रेड हेयर लड़का कुछ स्टूडेंट्स को बुरी तरह से पीटने के बाद इनसे कह रहा होता है तुम जैसे साइड कैरेक्टर मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, यू मोरॉन्स। इसके बाद डार्क चर्च जैसी प्लेस दिखाई जाती है जहां पर एक आदमी अपने सामने बैठे लोगों से कह रहा होता है डिवाइन विजनरीज ही हैं जो कि इस वर्ल्ड पर रूल कर सकते हैं, और मुझे बताओ डिवाइन विजनरी के लिए क्या होना जरूरी है। जिस पर सामने वालों में से एक जवाब देता है नोबल ब्लड लाइन्स एंड आवर वार्मिंग पावर, जिस पर वो सामने वाला कहता है दैट्स करेक्ट, विच मीन्स वो हम ही है, हमारा ड्रोन लेंग्स डिवाइन विजनरी बन सकता है, जिसका मतलब अडलर ड्रोन्स डिवाइन विजनरी बनने का कोई चांस ही नहीं है। मैस, फिन एंड लैंसी और बाकी स्टूडेंट्स एक फॉरेस्ट में जमा हुए होते हैं। फिन कहता है आखिर हम इधर क्या करने आए हैं, जिस पर मैस जवाब देता है मे बी हम सब इधर पिकनिक के लिए आए हैं। लैंसी कहता है ये एक मैजिक स्कूल है, सो इसका मतलब ये है कि हमें इधर एक टेस्ट के लिए जमा किया गया है। अभी ये तीनों बातें कर ही रहे होते हैं कि इधर वही रेड हेयर लड़का जिसका नाम डॉट होता है वो इनकी तरफ आ रहा होता है। वो मैस की तरफ देखकर मैस से कहता है ओए मशरूम हेड, लोग तुम्हारे बारे में काफी बातें कर रहे हैं पर देखने से तो तुम एक साइड कैरेक्टर लग रहे हो। हाँ तुम आज से साइड कैरेक्टर ही हो। इतनी ही देर में मैस के पास लीमन आ जाती है एंड मैस को लड़की के साथ देखकर वो डॉट और भी गुस्से में आ जाता है क्योंकि इसको जेलसी फील हो रही होती है। वो इन सबको बातें सुनाए जा रहा होता है पर इनमें से कोई भी डॉट पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता। कुछ टाइम के बाद इनका टीचर इधर शो अप होता है। वो इनसे कहता है आज अडलर एंड लेंस डॉम्स के स्टूडेंट्स को जमा किया गया है ताकि हम सब मिलकर आउटडोर एक्टिविटीज कर सके एंड एज अ रिवार्ड आप लोगों को ब्रोंजी एंड सिल्वर कॉइन्स दिए जाएंगे, तो रेडी हो जाओ। फर्दरमोर वो इनको बताता है कि इस फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप्स के मॉन्स्टर हैं और उनकी वर्थ के मुताबिक आपको सिल्वर कॉइन या ब्रोंजी दिए जाएंगे और मेक श्योर तुम सब सर्वाइव करो एंड अब तुम सब जा सकते हो। दौड़ जाने से पहले मैस से कहता है मैं तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं हारने वाला,
और ये कहते ही वो इधर से चला जाता है। इसके बाद मेस पर लेंस ड्रोन्स का एक स्टूडेंट विदाउट एनी रीजन अटैक कर देता है, पर इससे पहले कि मेस इसको इसके अटैक का रिप्लाई देता, लेंसी मेस को रोक लेता है। लेंसी मेस से कहता है कि हमें इस लेग ड्रोन्स के स्टूडेंट से दूर ही रहना चाहिए। मैंने सुना है कि इससे पहले भी इस लड़के ने विदाउट एनी रीजन टीचर एंड स्टूडेंट्स पर अटैक किया है। मेस अपने कोट से एक आइसक्रीम पफ निकालता है एंड कहता है थैंक गॉड ये बिल्कुल ही सेफ है, जिस पर लेंसी कहता है सो जस्ट तुम इस आइसक्रीम पफ की वजह से स्कैरी लुक दे रहे थे मेस, तुम तो सच में बहुत अजीब हो। नेक्स्ट फॉरेस्ट में आकर मेस एंड लेंसी एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। मेस को वही डॉट लड़का मिलता है। अभी वो इधर खड़े एक दूसरे से बातें ही कर रहे होते हैं कि इनको एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कि हेल्प के लिए पुकार रही होती है। डॉट एंड मेस जाकर उस लड़की को बचाते हैं। अब क्योंकि मैजिक स्पेल डॉट ने कास्ट किया था तो वो लड़की डॉट के साथ कुछ ज्यादा ही फ्लर्ट कर रही होती है। वो डॉट जो कि हर वक्त मेन कैरेक्टर का रोना रोता रहता है, वो जस्ट एक लड़की के प्रेशर को भी हैंडल नहीं कर पाता एंड कुछ टाइम तक अपना कूल कंट्रोल करने के बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एंड अपना सर बार बार जमीन पर मारने लग जाता है। पीछे बैठी लड़की कहती है दैट्स राइट, मेरे मैजिक की हेल्प से मैं किसी को भी अपने प्यार में गिरा सकती हूँ, कोई भी मेरे मैजिक से नहीं बच सकता। इसके बाद वो मेस पर भी अपना मैजिक ट्राई करती है, पर वो बेचारी नहीं जानती कि हमारा हीरो मेस एक सिग्मा है। इवन कि वो अपनी सारी पावर का यूज कर लेती है, पर फिर भी मेस इस लड़की के प्यार में नहीं गिरता। डॉट इन दोनों को बात करते हुए देख इनसे कहता है अगर कोई स्पेशल बात हो रही है तो मैं भी सुनना चाहूंगा, जिस पर वो लड़की रोते रोते इन दोनों को बताती है कि लैंग ड्रोन्स का स्टूडेंट जो कि सेकंड ईयर में है वो मुझे थ्रेट करता है, प्लीज मुझे उससे बचा लो। डॉट लड़की की ये बात सुनकर इससे कहता है इट्स ऑल राइट, मैं उस गाय को नहीं छोड़ूंगा। इतनी देर में इन पर अटैक हो जाता है। उसको डॉज करके जब वो देखते हैं तो ये अटैक किसी और ने नहीं बिल्कुल सेम उसी गाय ने किया होता है जिसने शुरू पर मैस पर अटैक किया था एंड जिसकी बात वो लड़की कर रही थी। डॉट इसको देखते ही इस पर ऑलमोस्ट अपने सारे स्पेशल मैजिक स्पेल यूज कर देता है एंड गाइस डॉट अपने स्पेल का यूज करते वक्त सच में बहुत कूल लग रहा होता है। जब डॉट को लगता है कि इसने उस गाय को फिनिश कर दिया है तो डॉट अपने अटैक स्टॉप कर देता है, लेकिन डॉट ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि उस लड़के को उन सब अटैक से तो कुछ भी नहीं हुआ। वो गाय डॉट से कहता है तुम्हारा पिनी मैजिक मेरे मैजिक को तोड़ नहीं सका एंड ये कहते ही वो डॉट पर एक अटैक करता है एंड जस्ट उसी एक अटैक से ही डॉट काफी इंजर्ड हो जाता है। पर इसी बीच एक स्टोर मेस के आइसक्रीम पफ पर जाकर लगता है एंड मेस का वो आइसक्रीम पफ मेस के हाथ से नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ वो गाय इन तीनों पर हंस रहा होता है एंड इनसे कह रहा होता है कि तुम मोरोन्स मेरा मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंस हमारी स्किल में है। एंड इससे पहले कि मेस इस लैंग ड्रोन्स के अनोइंग स्टूडेंट से अपना आइसक्रीम पफ का बदला लेता, ये एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है। मीनवाइल नीमन एंड फिन दोनों फॉरेस्ट में कहीं लेंसी के पाँव में बैठे लेंसी से कह रहे होते हैं प्लीज हमें छोड़कर मत जाना, हमें बहुत डर लग रहा है।